इंशाअल्लाह ताला बाकायदा आपको कभी आप तशरीफ़ लाएँ तो फिर डिटेल से आपको ये इनके मतलब बताएंगे। बाकी मई नवाज साहब आज से मेरे पास 6-7 साल पहले अहमद ज़मान साहब के साथ आए थे। जब उन्होंने ये कबूतर देखे उन्होंने कहा मैंने बेशुमार इलाकों में कबूतर देखे हैं, बरूने मुल्क भी मैं जाता रहता हूँ, लेकिन ऐसे कबूतर मैंने आज तक नहीं देखे। फिर वो मुझसे एक पेड़ लेके गए थे, एक पट्ठा लेके गए थे, 2 बच्चे ले गए थे। उन्होंने जब अपने कबूतरों को उनको मैं टच किया तो उन कबूतरों ने गर्मियों में 45-40 सेंटीग्रेड में 7-15, 7-16, 8-25 पे उनके ऊपर वादें दी। वो कहते हैं कि मेरे पास जदीद दूरबीनें हैं, मैं जब उनको मतलब देखता हूँ तो मेरे कबूतर जो है ना शर्मीले वो उस दूरबीनों में नज़र आते रहते हैं। ये जो मोतियों वाले कबूतर है, कुदरत ने इनके जिस्म पे, इनके परों में ऐसी सलाहियत रखी हुई है कि ये जिस बुलंदी पे जाते हैं वह मेरी दूरबीनें काम नहीं करती। अच्छा। ऐसा। और सबसे बड़ी बात है, ऊपर जाना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऊपर से वापसी पे घर आना ये भी बहुत बड़ी बात है, समझो। ये कबूतर जो है ना वो कहता है कि मेरी दूरबीनें हाथ, मैं जब दूरबीन पकड़ता हूँ तो मुझे अपने कबूतर नज़र आते रहते हैं, लेकिन जिस बुलंदी पे जाते हैं वहाँ दूरबीन काम नहीं करती। फिर जिस बुलंदी से ये लौट के आते हैं और उन्होंने इन कबूतरों का मतलब ऐसा रिकॉर्ड कायम किया है कि जब वो कहते थे लोग के मोतियाँ वाले ऊपर हैं तो वो कहते थे बाजी हम हार गए जी, क्योंकि वो कबूतर ऐसे हैं कि उसके बाद कबूतर का बैठना महाल होता है जी। तो मई नवाज बड़े मौसम है और ऐसा अजीम इंसान जिसने पूरी दुनिया में अपने मतलब फ़न का लोया मनवाया है। जब तारीख लिखी जाएगी तो मई नवाज का नाम सरफरस्त होगा, क्योंकि उन्होंने कबूतर परवरी में जो मकाम बनाया उनके शागिर्दों ने, जहाँ जहाँ भी उन्होंने अपना हाथ रखा है, जहाँ जहाँ भी उनके शागिर्द उन्होंने झंडे गाड़ दिए जी उड़ान के लिहाज से। तो मई नवाज इतना अजीम इंसान है कि इस फील्ड में ऐसे लोग मिलना बहुत कम है। सही हो गया। मैंने बेशुमार लोगों से मुलाकातें की, सबसे की, लेकिन इतना सादा आदत जनसारी और लोगों से मोहब्बत करने वाला इंसान इस कबूतर परवरी में बहुत कम मिलते हैं जी। तो मेरी तो दुआ है खुदा ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे और ताज़ ज़िंदगी उनको जनाब अल्लाह ऐसे ही इतना उनकी बनती रहे, और हमारी दुआएं हैं कि खुदा ताला रहती दुनिया तक उन्हें कायम दाम रखे। इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया हारून ज़फ़र साहब आपका, आपने बड़ी अच्छी बातें की और अपने कबूतरों के बारे में बताया। अभी जो हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि 79 वाले कबूतर जो हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, उसके बाद एक और आपके काले कबूतरों का बड़ा जिक्र होता है, तो ये दोनों ब्रीड्स आपके वालिद साहब ने हाँ जी, ये सबसे बड़ी बात है। ये कबूतर बसंत सिंह साहब थे, वो सियालपुर से एक स्याह कबूतर लाए थे। अच्छा। और जब वो जाने लगे तो वो कुछ कबूतर हमें दे गए जी। फिर हमने वो कुछ कबूतर साथ ले गए। वो एक रामपुर मकाम था, वहाँ उन्होंने पाकिस्तान बनने से पहले 10 मरबे ज़मीन खरीद ली थी, उन्होंने वहाँ जाके रखे। ये जो कबूतर थे, क्योंकि लाइट का निज़ाम नहीं था, ये स्याह कबूतर वो लाइट टैनों पे शाम को जो ना अक्सर लाइट टैने बालते थे, फिर वो घर बैठते थे। अच्छा। उसके बाद हमने स्याह कबूतर जो है ना जी वो दे दिए। उन्होंने हमें लेटर लिखा कि जनाब हमें स्याह कबूतर भेजें, क्योंकि यहाँ सबसे बेहतर रिजल्ट जो है ना स्याह कबूतर दे रहे हैं। तो फिर हमने ट्रेस किए जिन जिन को दिए थे। फिर ऐसा हुआ कि 65 की जंग में खतो किताबत कोई आना जाना जरा ना जी ना हो सका। ये कबूतर बढ़ते ज़्यादा हो गए, और जब इनको हम किसी वाइट या दूसरे कबूतरों में क्रॉस करते हैं तो बच्चे जो है ना इनके बहुत ज़्यादा उठते हैं। और क्योंकि ये भी मेरे वालिद साहब के दौर की, कम से कम इनको भी 90 साल हो गए हैं, ये कबूतर हमारे पास चल रहे हैं। अच्छा उस्ताद जी, एक चीज़ और कि ये कबूतर एक आपने बताया 80 साल और 90 साल, मतलब बहुत बड़ी दुहाई होती है ये। और इस वक्त में आजकल के ज़माने के हिसाब से जब एक घर में कबूतरों को एक अरसा गुजर जाता है तो वो अपनी असल हालत और असल परफॉर्मेंस छोड़ देते हैं। जी, वो इसलिए छोड़ देते हैं कि क्योंकि सबसे बड़ी बात है दुनिया का एक निज़ाम है जी।
जी जी। दुनिया का एक निज़ाम है कि कोई भी ब्रीड, अब तो डॉक्टरों ने इंसानों के मतलब कहना शुरू कर दिया है कि अपना कज़न में जो आपस में शादियां ना करें, उससे जो है ना इंसान की हर चीज़ जिस्मानी Disturb होती हर चीज़ डिस्टर्ब होती है। इसलिए सबसे पहले आपको ऐसा, आपके पास 2-3 ब्रीडें होनी चाहिए और उनकी जो है ना ब्लड लैन, एक इसको कहते हैं जी लैन ब्रीडिंग, अपना जी क्रॉस ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग। जिन इंसानों को इनके मतलब पता है वहाँ तो वो ख़राब नहीं हो सकते, क्योंकि बात है कि आपके पास 2 बेहतरीन ब्रीडें हैं, वो आपके पास होंगी, आप उनमें क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद कबूतर जो है ना उसी वक्त ख़राब हो जाता है जब उसको उड़ाया नहीं जाता। जी जी। सबसे बड़ी बात है उनका ख्याल रखना पड़ता है, उन्हें बाहर अंदर छोड़ें, उड़ाएं, उड़ाने के बाद जो है ना जी उसको फिर जोड़ों में लगाएं। तो अल्लाह के फजल व करम से मेरे जो आप कबूतर देखेंगे तो आप महसूस करेंगे मैंने उनको 27-28 साल हो गया, मैंने उनको अब बाहर नहीं छोड़ता। सही। मैं लोगों को मतलब देता हूँ, मैं नहीं छोड़ता। तो आप ऐसे ही महसूस करेंगे ये कबूतर सारा साल घर उड़ने वाले हैं। और सही। जनाब आप हमें गलत बयानी कर रहे हैं कि ये कबूतर मैंने 27-28 साल से बाहर नहीं छोड़े। ये तो इनका जिस्म, इनका पर पुर्जा, इनकी हर बात ऐसे महसूस हो रही है कि जैसे ये कबूतर आप इनको डेली उड़ाते हैं जी। सबसे बड़ी बात है कबूतर की पहचान, कबूतर का जोड़ा लगाना, कबूतर को जनाब अल्लाह अपनी असल हालत में रखना और उसमें पॉइंट्स पूरे रहने, ये भी एक बहुत बड़ा मतलब है कि फ़न है। कुछ लोग जो है ना जी कबूतरों को नाम से जो है ना बेशुमार लोगों के नाम से वो लेते हैं, बताते खुद उनको इतना इल्म नहीं होता कि ये कबूतर का प्रभुत्व कैसा है। तो सबसे बड़ी बात है कबूतर जो है ना जी, ये तो दस्तूर है कि एक ही अगर ब्लड होगा उसको आपस में लगाते जाएंगे तो उसमें ख़राबी पैदा हो जाएगी। लेकिन फ़नकार वही है कि शक्ल भी वही रखे और उनकी उड़ान भी जो है ना उसमें कमी पेशी ना आएगी। यही बहुत बड़ी बात है। तो सबसे बड़ी बात है जी कि आपके पास 2-3 नस्लें होनी चाहिए। और जो कबूतर मोतियाँ वाला है, मसलन अगर आप स्लेटी लगाते हैं, मोतियाँ वाला निकलता है क्योंकि ऑलरेडी वो क्रॉस हो गया, उसको जनाब वाला सेपरेट करके फिर मोतियाँ वाले से लगा दें, समझ गए जी। तो उसमें जो है ना वो करैक्टर आपका जो है ना बेहतरीन रहेगा। उसमें ये नहीं आएगा कि उसके जोड़ खुल गए हैं, उसके पर ढीले हो गए हैं, उसका जिस्म बेसुरा हो गया है और उसके पार पुर्जे में जो है ना अजीब सी फ़र्क आ गया है। तो ये सबसे बड़ी बात हो, ये जोड़ा लगाने के लिहाज से ये आपको शनाख्त होनी चाहिए। आपके पास कम से कम 2 ब्रीडें होनी चाहिए। जब आप ये महसूस करते हैं कि ये जो ब्रीड है अब इसमें उड़ान कम है, आई साइड इसकी कमज़ोर हो गई है ऐसा, और आप उससे जो है ना फिर कोई उस कलर का अच्छे ब्लड का उससे कोई मादा जस्ट कर दें और उन बच्चों को दोबारा, और उनको जो मतलब अगर मोतियाँ ना निकलता आप उससे कोई जौंसरी मादा लगा दें, जो मोतियाँ ना निकले फिर उसको उस मोती वाले में डाल दें। सही तो इंशाअल्लाह ताला जो फिर जो आपके पास ब्रीड ख़त्म हो रही है वो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपकी मजबूरी है, वो बाप बेटी से लगा सकते हैं, वो अच्छे रिजल्ट आएंगे, आपके पास एक ब्रीड बन जाएगी। बिल्कुल। उसके बाद इनको क्रॉस करें। बहुत शुक्रिया उस्ताद हारून ज़फ़र साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो नाज़रीन ये थे उस्ताद हारून ज़फ़र साहब, और जिनके 79 वाले कबूतर बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ है। और उस्ताद मोइन नवाज़ घुमन साहब के पास इनके कबूतरों का बहुत बेपनाह रिज़ल्ट भी रहा है और उन्होंने भी इनकी बहुत तारीफ़ की, और आपने आज उस्ताद मोइन नवाज़ घुमन साहब की तारीफ़ तो इनके मुंह से सुनी ली है। बेशक वो एक ऐसे इंसान है कि जो भी शख्स उनसे मिलता है वो उनकी तारीफ़ें करता है। मज़ीद आपको इनके कबूतरों का शौक़ करवाते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको वो भी पसंद आएंगे। तब तक हमारे साथ रहिए।